सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैकफी क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। मेरा मानना है कि पिछली क्लास में आप लोगों ने सेट्स, सबसेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स और रिलेशन की डेफिनेशन को और उसके ऊपर कुछ सवालों को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और कुछ सवाल भी ट्राई करेंगे। तो आज हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैकफी क्लासेस में टाइप्स ऑफ रिलेशन को सीखेंगे, ठीक है बेटा। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स बताएं कि इसमें और क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आप तक उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें, तो हम लोग आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है टाइप्स ऑफ रिलेशन के। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास जो है बेटा ये तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, पहला रिफ्लेक्सिव। दूसरा कौन सा है? सिमेट्रिक। और फिर कौन सा है? ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। ये तीन जो रिलेशंस हैं ये हमारे तीन रिलेशन हैं मेनली, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है हमसे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमसे कहता है कि सर अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी दे रखा है, अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो सर ए कॉमा ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। यानी कि आप बी को ए डाल दोगे तो वो उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन का पार्ट है तो ए कॉमा ए भी उस रिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है, होना चाहिए, तभी वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि सर अगर ए कॉमा बी आर में है, अगर किसी रिलेशन आर में ए कॉमा बी लाई कर रहा है तो सर अगर वहाँ पर बी कॉमा ए भी लाई कर गया, मतलब इंटरचेंज कि ए बिकम्स बी एंड बी बिकम्स ए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। यानी अगर ए कॉमा बी भी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में है तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये हमारा जो रिलेशन है कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था? ए कॉमा बी अगर आर में है तो ए कॉमा ए को आर होना चाहिए था, यानी बी को हम लोग ए बनाए दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी ए बना जा रहा है, यानी ए कॉमा बी आर में है और ए कॉमा ए भी आर में है, तो हम लोग क्या कह देंगे? ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में है तो हम लोग इसे कह देंगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रांजिटिव की बात आती है। ट्रांजिटिव थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? देखो बेटा, कह रहे हैं कि सर अगर ए कॉमा बी आर में एग्जिस्ट कर रहा है, आर में लाई कर रहा है, ठीक है, और बी कॉमा सी भी आर में लाई कर रहा है, तो कह रहे हैं कि सर ए कॉमा सी को भी आर में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव हो पाएगा, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि सर ये देखिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, यानी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये सेम होने चाहिए, ये दोनों पेयरिंग करने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों किस में है? रिलेशन में है, तो हमारे पास ए कॉमा सी को भी उस रिलेशन में होना चाहिए। सवाल ले रखा है यहाँ पर, ठीक है, एक हमने क्वेश्चन ले रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है बल्कि, ठीक है। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसमें हम लोग बताएं आप कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या कैसा है, ठीक है। तो बेटा देखो, मान लो हमें एक रिलेशन दे रखा है, क्या है? ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सी कॉमा ए कॉमा सी एंड बी कॉमा सी। हमें एक ये गिवन रिलेशन दे रखा है। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या ये ट्रांजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखें, सिमेट्रिक ये कब हो सकता है? ये रिलेशन सिमेट्रिक कब हो सकता है? अगर ए कॉमा बी, यानी जो यहां पर पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो ही दूसरी जगह पर भी लाई करना चाहिए। अगर हर जगह ऐसा हो रहा है कि पहला एलिमेंट जो है वो दूसरी जगह भी लाई कर रहा है, ठीक है, और सारे ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें, ए कॉमा ये तो है ही है, पहला है जहाँ है वही दूसरा है, ठीक है, तो ये तो है ही है, चलो ठीक है। अब ए कॉमा बी, ठीक है, तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो कह रहे हैं कि सर जो बी है उसको भी ए ही बना दीजिए, तो ये क्या आ जाना चाहिए? ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए तो लाई कर ही रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सर बी कॉमा ए, तो यानी अगर हम कहेंगे बी यहाँ है
तो यहाँ पर भी अगर बी आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा रिफ्लेक्सिव, सॉरी। तो ये अगर बी कॉमा ए यहाँ पर है तो हम क्या कहते हैं कि बी कॉमा बी अगर इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो बेटा अगर ये देखो बी कॉमा बी यहाँ लाई कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सी कॉमा सी के लिए, ठीक है, इसी तरीके से सी कॉमा ए, बेटा देखो कह रहे हैं सर सी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर भी ए की जगह सी ही आ जाए और वो इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे रिफ्लेक्सिव। तो बेटा ये देखो सी कॉमा सी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये कैसा है, ये है आपका रिफ्लेक्सिव। अच्छा ए कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है तो सर कह रहे हैं सी की जगह ए डाल दीजिए, तो ए कॉमा ए, अगर इस पूरे रिलेशन में ए कॉमा ए कहीं आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो बेटा देखो ए कॉमा ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव अभी हो सकता है, ठीक है, अभी चेक करना है। आगे देखो बी कॉमा सी, ठीक है, बी कॉमा सी कैसे हो सकता है, अगर बी कॉमा सी यहाँ पर सी की जगह बी हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बी कॉमा बी यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम दूसरे वाले एलिमेंट को वही बना दें जो पहला वाला एलिमेंट था, हम दूसरे वाले एलिमेंट को वही बना दें जो पहला वाला एलिमेंट था, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है और सारे के सारे ये फॉलो भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे, यस ये रिफ्लेक्सिव है। आप लोग इसे नोट कर लें और फिर हम लोग सिमेट्रिक सीखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ समझी ली होगी। इसके बाद आती है बात सिमेट्रिक रिलेशन की। कह रहे हैं कि सर अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी आर में होगा, यानी कि अगर मैं कहूँ a कॉमा ए है तो अगर मैं इसको पलट दूँ तब भी a कॉमा ए ही रहेगा और वो यहाँ पर है भी, ठीक है। अगर ये a कॉमा बी है तो मैं अगर इसको पलट दूँ यानी b कॉमा ए, वो भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो a कॉमा बी है यहाँ पर, इसको पलट दिया b कॉमा ए तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली b कॉमा ए को पलट देंगे तो a कॉमा बी हो जाएगा, वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। बी कॉमा बी को पलटोगे तब तो यही बना रहेगा, सी कॉमा सी को भी पलटोगे तब भी यही बना रहेगा। सी कॉमा ए को पलटा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी, वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और बी कॉमा सी को आपने पलटा तो क्या हो जाएगा, सी कॉमा बी, ठीक है। अगर आपने बी कॉमा सी को पलटा तो सी कॉमा बी हो जाएगा, जो कि हमें इस पूरे रिलेशन में सी कॉमा बी कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये जो रिलेशन है आपका ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। बेटा बाकी सारी चीज़ें सही थी, ये सब कुछ यहाँ तक बात पूरी सही थी, लेकिन यहाँ पर क्या देखा मैंने कि b कॉमा सी को अगर हम पलट दें इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा c कॉमा b, ठीक है। और c कॉमा b हमको इस पूरे रिलेशन में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। क्लियर होनी चाहिए बात। आगे हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। तो बेटा देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, सीखो। कह रहे हैं कि सर a कॉमा बी और एंड a कॉमा बी एंड b कॉमा सी, ये दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सर सो a कॉमा सी को भी R में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखें हम लोग यहाँ पर देखो बेटा पेयरिंग हो रही है, बी और बी यहाँ पर सेम मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लें कि पेयरिंग वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। और पेयरिंग हो रही है उसके बाद जो भी एलिमेंट बच रहे हैं यानी ए और सी को अगर हम लोग रिलेशन में ढूंढ पा रहे हैं तो ये कैसा बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। देखो यार यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, ये ए से ख़त्म हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, और कोई ए से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब इन दोनों की पेयरिंग हो गई, तो जो बच कौन रहा है इन दोनों में, ए और बी बच रहा है, तो ए कॉमा बी एग्जिस्ट करना चाहिए इसमें। क्या ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ए कॉमा, यस ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में देखें, इन दोनों में देखो ए और सी की पेयर, ए और इन दोनों में देखो बेटा ए और ए की पेयरिंग हो गई, तो ए और सी को क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ए और सी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ए और सी एग्जिस्ट कर रहा है, यस ए और सी एग्जिस्ट कर रहा है यहीं पर, ठीक है। तो इतनी सी बात के लिए ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। आगे आते हैं, ये बी पर एंड हो रहा है, बी से शुरू हो रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो बी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये बी से शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई और इसकी भी पेयरिंग हो गई। पेयरिंग के बाद बच कौन रहा है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पेयरिंग हो गई, बच कौन रहा है, बी और बी की पेयरिंग हो गई, ए और ए बच रहा है। क्या ए और ए एग्जिस्ट कर रहा है, यस ए और ए एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में देख लें, ए और
इन दोनों में देखो बी और बी की पेयरिंग हो गई, ठीक है। ए और बी बच रहा है, क्या ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है? यस, ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में देखो बी और बी की पेयरिंग हो गई, कौन बच रहा है? ए और सी, क्या ए और सी एग्जिस्ट कर रहा है? यस, ए और सी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक की ये बात सही चल रही है। अगर हम सी कॉमा सी की बात करें तो ये देखो ये सी से एंड कर रहा है, ये सी से स्टार्ट कर रहा है, और कोई सी से स्टार्ट कर रहा है? नो, और कोई सी से स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो बच कौन रहा है इन दोनों के बाद? सी कॉमा ए। क्या सी कॉमा ए इस पूरे फंक्शन में है? यस, हमने इसको लिया, ठीक है। इसका फाइनल टर्म क्या था? बी था, ठीक है। और इसका इनिशियल टर्म क्या था? बी था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यार इन पेयरिंग वालों को छोड़ के जो बच रहे हैं बी कॉमा सी, उसको इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए था, तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अगर मैं तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला चीज़ समझ चुके हो, उससे उतार चुके हो। आगे बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से। इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हम उसे क्या कह देते हैं? हम उसे कह देते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। बात करते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन को बोल सकते हैं। पिछली क्लास में आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, क्या बताया था? कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा अगर उसका खुद के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। यानी कि जो टर्म यहाँ पर हो वही टर्म यहाँ पर हो, हर जगह ऐसा हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। और ये इन्फिनाइट रिलेशन होता है, यानी कि डॉट 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 एंड सो फॉर्थ अप टू इन्फिनिटी। ये जो डॉट 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 आप लगाते हैं, याद रखिए हमेशा 3 ही लगाना, ठीक है। और ये 3 डॉट के बाद एंड सो फॉर्थ अप टू इन्फिनिटी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एलिप्सिस बोलते हैं। ऐसे ही बताए दे रहे हैं, आप लोग को नॉलेज की चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इसे एलिप्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, तो कह रहे हैं कि सर ये जो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सर ये अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग आर देन ए कॉमा ए शुड बिलोंग आर। तो यहाँ तो हर जगह 1 कॉमा 1 है, तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, ठीक है। और अगर आप फिर बी को 1 से कन्वर्ट भी कर दोगे, बी को ए से कन्वर्ट भी कर दोगे, तो वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो 1 कॉमा 1 है, इसको अगर आप चेंज भी करोगे तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं, 1 कॉमा 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 कॉमा 2 की जगह आप लोग अगर इसको ये बनाते हो तो ये तो पहले से ही 2 है ना। ये तो करते हैं इसमें कि a कॉमा बी में b की जगह पर a ले आते हैं, यानी 2 कॉमा 2 में 2 की जगह पर 2 ले आओगे तो ले क्या आओगे? वो तो पहले से ही है, ठीक है। सिमिलरली ये हर जगह पर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये यस दिस इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद सिमेट्रिक की बात आती है। तो बेटा सिमेट्रिक में हम लोग क्या सीखते हैं कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स आर देन b कॉमा ए बिलोंग्स आर, ठीक है। यानी कि आपस में इंटरचेंज कर दें यार 1 और 1, ये इसमें अगर हम इंटरचेंज भी करेंगे तब भी क्या आएगा? 1 ही 1 आएगा, है कि नहीं। 2 कॉमा 2 अगर मैं इसमें इंटरचेंज करूं तब भी क्या आएगा? 2 कॉमा 2 ही आएगा। 3 कॉमा 3 में अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या आएगा? 3 कॉमा 3 ही तो आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिमेट्रिक भी, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक भी है कि अगर मैं a कॉमा बी को b कॉमा ए बना रहा हूं तो ये कैसा रह जाने वाला है? ये सेम रह जाने वाला है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने सीखा है कि इफ a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं R में, तो a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। ये चीज़ समझो, इसे समझना पड़ेगा ट्रांजिटिव को। कह दोगे कि सर आपने सिखाया कि a कॉमा बी और b कॉमा सी ये दोनों का पेयरिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 कॉमा 2 1 2 पेयरिंग नहीं है। 2 कॉमा 3 भाई देखो ये 1 कॉमा 1 है, यहाँ 1 है लास्ट में, यहाँ 2 है शुरुआत में, क्या पेयरिंग है? नहीं। ये 2 है लास्ट में और 3 है शुरुआत में, क्या पेयरिंग है? नहीं, पेयरिंग नहीं मिल रही है। पेयरिंग नहीं मिल रही है तो हम कैसे कहते हैं a कॉमा बी और b कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं R में?
तो अगर पेयरिंग नहीं हो रही है इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, अगर पेयरिंग नहीं हो रही है इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ये इस रिलेशन की गलती है कि इसने क्यों नहीं पेयरिंग कराई। और अगर आपको कहीं पेयरिंग नहीं मिल रही है, कह देना उसको हंसते हुए खिलखिलाते हुए कि वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। पेयरिंग नहीं मिल रही है तो उसको हंसते हुए खिलखिलाते हुए कह देना पेयरिंग नहीं मिल रही होने पर कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, ठीक है। भाई नहीं मिल रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये पेयरिंग नहीं मिल रही, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम लोगों का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग कि ये ट्राइंगल जो है हमारे, दो ट्राइंगल ABC और DEF, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम ट्राइंगल 1 कह लें, इसको हम ट्राइंगल 2 कह लें, ठीक है, ठीक है। इसको हमने ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कह लिया। तो यार कह रहे हैं कि सर अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं तो ये क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सर अगर A, B R में है तो बेटा रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन A, शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि अगर A, B बिलोंग R कर रहा है तो B, A, अगर A, B बिलोंग्स R कर रहा है देन B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स R, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि अगर ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 के साथ तो ट्राइंगल 2 भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना ट्राइंगल 1 के साथ। यस होगा, बिल्कुल होगा। अगर 1, 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल 2 भी तो ट्राइंगल 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ही, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं कि अगर A, B एंड B, C बिलोंग कर रहे हैं R में तो A, C को भी बिलोंग करना चाहिए R में, यही तो कहते हो। तो बेटा हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ से कि अगर ये वाला T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ एंड T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के साथ, सो T1 को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T3 के साथ, जो कि ट्रू होल्ड करेगा ही करेगा। भाई ये इससे कॉन्ग्रुएंट, ये किसी और से कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, ठीक है। सो ये कैसा बन जाता है, ये बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। जल्दी से नोट कर लें। तो बच्चों अब सीखते हैं कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज फॉर अ रिलेशन, ठीक है। तो सीधी सीधी भाषा में पढ़ते हैं। डोमेन क्या होता है, सेट ए के सारे मैप्ड एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रखी हो, ठीक है, जो किसी ना किसी के साथ मैप हो रखे हो। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट, निकालना नहीं पड़ता, ये गिवन होता है, ठीक है। रेंज क्या होती है, सेट बी के सारे मैप्ड एलिमेंट क्या होते हैं, रेंज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सेट मानो सलमान, रणवीर, अमिताभ, SRK, ये सेट ए है और दीपिका, जया, गौरी और कंगना क्या है, सेट बी है। रणवीर की शादी दीपिका से हो रखी है, अमिताभ जी की शादी जया जी के साथ हो रखी है और शाहरुख भाई की शादी गौरी भाभी के साथ हो रखी है, ठीक है। तो सलमान भाई शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, और कंगना भी मैपिंग नहीं दे पाई किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो सेट ए के एलिमेंट्स मैप्ड हैं वो कौन कौन से हैं, रणवीर, अमिताभ और शाहरुख भाई, ठीक है। तो ये तीन लोगों को हम लोग क्या कह देंगे, डोमेन। सेट ए के मैप्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, रणवीर, अमिताभ और SRK, सेट ए के मैप्ड एलिमेंट है, ठीक है। और कोडोमेन कौन कौन से हैं, जो सेट बी के सारे एलिमेंट हो वो गिवन होते हैं, कौन कौन से, दीपिका, जया, गौरी और कंगना, ये सारे क्या हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स ही क्या हो जाएंगे, कोडोमेन में आ जाएंगे। रेंज क्या होते हैं, सेट बी के मैप्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सेट बी के मैप्ड एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो वो क्या
सेट बी के मैप्ड एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। वो हो जाएंगे दीपिका, जया और गौरी। दीपिका, जया और गौरी। कंगना मैप्ड नहीं है, कंगना बाहर हो जाएंगी, तो रेंज में हमारे सिर्फ 3 ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये फटाक से नोट कर लें। तो बच्चों अगली चीज़ हम लोगों को सीखनी है यहाँ से इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जहाँ पर x और y आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हो। बेटा यहाँ पर देखो रिलेशन हमको दे रखा है 2,4, 4,3, 6,2 और 8,1। अगर हम लोग कहें कि सर इसका इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, तो इसका इन्वर्स रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई आपस में एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। 2,4 है तो 4,2 हो जाएगा, 4,2 हो गया। 4,3 है तो 3,4 हो जाएगा, 3,4 हो गया। 6,2 है तो 2,6 हो जाएगा। ठीक है, 8,1 है तो 1,8 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, जो रिलेशन आर का डोमेन होगा वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा, जो रिलेशन आर का रेंज होगा वो आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं फंक्शन। तो आप इसे नोट करें तुरंत। एक हमारे पॉलिटिशियन ने उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। तो जो मशीन है, ऐसी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये मशीन एग्जिस्ट कर रही है तो अगर मैं इधर से आलू डाल रहा हूँ, इधर से सोना निकल रहा है, यानी मैं इनपुट आलू डाल रहा हूँ, मशीन में डाला, मशीन ने कुछ करा, सोना बना दिया, आउटपुट क्या है, सोना। ठीक है, तो ये मशीन जो है एक फंक्शन की तरह काम करेगी। ऐसे ही फंक्शन भी काम करता है। मान लो ये हमारा y बराबर fx कोई इक्वेशन लिख रखा है। ठीक है, तो x मैंने इसमें कुछ इनपुट डाला। ठीक है, और फंक्शन क्या है, वो मशीन है, उसने कुछ चेंज करके हमको प्रोडक्ट दे दिया जो कि हमारा y इक्वल्स टू आउटपुट आएगा। तो ये f जो यहाँ पर फंक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आप लोग फंक्शन की परिभाषा अगर सीखें, ठीक है, अब अगर आप लोग फंक्शन की परिभाषा सीखें तो फंक्शन की परिभाषा ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। सारे के सारे ए के एलिमेंट की बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। पहली चीज़ सारे के सारे मैप होने चाहिए। कंडीशन क्या है, पहली चीज़ सारे के सारे मैप होने चाहिए। दूसरी चीज़ सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या वन की एक ही इमेज है? यस, वन एक ही से मैपिंग दे रहा है। क्या 2 एक ही से मैपिंग दे रहा है? यस, 2 भी एक ही से मैपिंग कर रहा है। 3 क्या एक ही से मैपिंग कर रहा है? यस, 2 भी एक ही से मैपिंग कर रहा है। एक चीज़ ध्यान से, ये सारे एलिमेंट्स एक से भी, मान लो कि अगर ये तीनों एक से ही मैपिंग दे रहे होते, ठीक है, तब भी ये कैसा होता, तब भी ये फंक्शन ही कहलाता। ठीक है, इनकी सबकी इमेज तो अब भी एक ही एक है ना, वो यूनिक इमेज नहीं है, सबकी सेम आ रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो सबकी एक ही इमेज ना, एक इमेज है ना, इसकी भी बी, इसकी भी बी, इसकी भी एक ही इमेज आ रही है ना, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे ए टू बी जो हम लोग ये एरोस खींचते हैं ये कन्वर्ज कर रहे हैं, हमेशा कन्वर्ज कर रहे हैं और सबकी एक ही इमेज हो रही है, तो ये हमेशा फंक्शन होता है। और अगर डाइवर्ज कर रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं रह जाता है। चलिए इतना उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब देखो, हम लोगों ने आपको फंक्शन की कंडीशंस बताई कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए के मैप्ड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, वो एक इमेज सेम भी हो सकती है, उसकी चिंता नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या देखो ये फंक्शन है, सारे के सारे तीनों की मैपिंग हो रखी है। ठीक है, इसकी ए से हो रखी है, इसकी भी बी से हो रखी है, इसकी भी बी से हो रखी है। ठीक है, सारे के सारों की मैपिंग हो रखी है और सबके सबकी मैपिंग एक ही है। यस, दिस इज अ फंक्शन। यस, इट्स अ फंक्शन। इसके बाद बात आती है इस वाले की। यार यहाँ पर हमने ए ले रखा है, ए में सलमान, रणबीर, SRK और अभिषेक। यहाँ ले रखा है ऐश्वर्या, कैटरीना और गौरी भाभी। ठीक है, यार सलमान का जो सीन है वो ऐश्वर्या के साथ भी था, कैटरीना के साथ भी था ऑफकोर्स। ठीक है, रणबीर का केवल कैटरीना के साथ, SRK का गौरी के साथ और अभिषेक का ऐश्वर्या के साथ। यहाँ पर देखो सलमान भाई की मैपिंग 2 के साथ है। मैंने क्या कहा था, मैपिंग सबकी हो तो सबकी तो है वो, दैट्स ट्रू, लेकिन सलमान भाई की मैपिंग 2 जगह है तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। सलमान भाई ने गड़बड़ कर दिया, हमको मैपिंग एक ही देनी थी, इनने 2 मैपिंग दे दी, सवाल गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ तो सलमान भाई ने 3 मैपिंग दे दी हैं, साफ ही दिख रहा है, नॉट अ फंक्शन, बिल्कुल नहीं है फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। ये देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ये पांडव हैं, उनका सीक्वेंस गलत दे रखा है, वो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, ये 5 पांडव हैं, इनका
सभी का मैपिंग हो रखा है, ठीक है, सभी का मैपिंग है, सारे पॉइंटों की मैपिंग हो रखी है और सबकी मैपिंग एक ही है। वो मैपिंग सबकी सिमिलर है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये सभी की मैपिंग एक ही है, ठीक है। तो ये कैसा है फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, सभी की मैपिंग एक ही है और सब मैप्ड है, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, ये फंक्शन होगा। जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लें। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ठीक है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे डोमेन, ठीक है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कोडोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी मैप्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के सारे मैप्ड एलिमेंट क्या हो जाएंगे रेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 4 टाइप के हैं बेसिकली, 1 1, मैनी 1, ऑन टू और इन टू। बेटा 1 1 का एक नाम क्या होता है इंजेक्टिव और ऑन टू का एक नाम सर्जेक्टिव भी है, ठीक है। और अगर हम लोग 1 1 ऑन टू कह देते हैं तो इसको बाइजेक्टिव कुछ लोग कह देते हैं, ठीक है, वो सब आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सीख लेते हैं कि 1 1, ठीक है। 1 1 क्या होता है बेटा, 1 1 अगर मुझे सीखना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबकी जो मैपिंग है वो एक ही एक हो। भैया इन सब की तो मैपिंग जरूरी है, सभी की होना तभी तो फंक्शन होगा, और उसमें भी 1 1 कब होगा जब सभी की मैपिंग एक हो, ठीक है, सभी की मैपिंग एक ही हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा 1 1 फंक्शन। इसको उतारें, ठीक है। इसके बाद बात आती है मैनी 1 की। अगर इन तीनों की मैपिंग होना तो ज़रूरी है ही है, ठीक है, इन तीनों की मैपिंग होना ज़रूरी है और वो एक ही मैपिंग हो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये सारी की सारी मैपिंग एक ही एलिमेंट से हुई जा रही हैं तो ये क्या कहलाएगा एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से हुई जा रही हैं। अगर सेट ए के एलिमेंट्स की मैपिंग सेट बी के एक ही एलिमेंट से कई बार हो रही है, जैसे 1 की ए से एक बार हो गई, 2 की भी ए से हो गई, 3 की भी ए से हो गई, ठीक है, यानी कि ए से 3 मैपिंग्स हुई हैं, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं मैनी 1। ए की कई सारों से मैपिंग, सेट बी के एक एलिमेंट की सेट ए के कई सारे एलिमेंट से मीटिंग अगर हो रही है, मैपिंग हो रही है, हम उसे क्या कह देंगे मैनी 1, ठीक है। आप लोग नोट करें, जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल ले लो यार, ठीक है, मैं बनाऊँ आपको इसका एक और एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल मैनी 1 का। मान लो ये हैं कैटरीना। मैनी 1 को समझने के लिए देखिए, कैटरीना, ऐश्वर्या और यूलिया करेंटली जो चल रही हैं, सलमान भाई के साथ नाम आता रहता है वो यूलिया ही है, मुझे स्पेलिंग नहीं पता। तो तीनों की ही जो मैपिंग है सलमान के साथ हो गई, तो सलमान भाई मैनी सिंगल है, 1 है लेकिन मैनी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा मैनी 1। ये फंक्शन कैसा कहलाएगा मैनी 1। इसे नोट कर फटाक से। तो बेटा अगर हम लोगों को अब सीखना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कोडोमेन जो होती है वही रेंज हो जाती है, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मैप्ड हैं तो ये रेंज बन जाती है। तो अगर कोडोमेन और रेंज सेम है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। और इनटू फंक्शन हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज है, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैप्ड नहीं है, तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शंस के ऊपर भी और इनटू फंक्शंस के ऊपर भी। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, याद रखेंगे। और केवल ऑन टू को क्या कहते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, याद रखना। तो अब बात आती है कि हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है भी कि नहीं है, या अगर है तो वो 1 1 है या मैनी 1 है, ठीक है बेटा। अगर मैं साइन एक्स का कर लूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो ये कई जगह काट रहा है ना इसको, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मैनी 1। अगर कई जगह काट रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसी कर्व को कई जगह काट रही है तो मैनी 1 फंक्शन एक ही जगह काट रही है। जैसे मैं e की पावर x ले लूँ, एक ही जगह काटेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 1 1 फंक्शन, ठीक है।
अच्छा, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे हैं? पीरियोडिक फंक्शन है। और सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कई बार काटेगी, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हॉरिजॉन्टल लाइन कई बार काटेगी। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक और सारे पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं? मेनी वन होते हैं। ठीक है, सीखिए फटाक से, मेनी वन फंक्शन होते हैं। अब बात आती है वर्टिकल लाइन टेस्ट की। बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि कोई भी दिया हुआ फंक्शन है भी कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई फंक्शन का ग्राफ बना ले रहे हैं और उससे कोई लाइन वर्टिकली लाइन एक से ज़्यादा बार काट देती है तो वो फंक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर ढेरों सवाल सीखेंगे और आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बेटा पढ़ते रहें, बहुत मेहनत करें। ठीक है, आपके पास अभी समय है, अच्छा समय है, तैयारी करते रहें बहुत अच्छे से। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं हमको कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हम वीडियोज़ आप तक लेकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड कीप ऑन स्टडी। थैंक यू।